कल से इतनी परेशानी लाहक है बुजुर्ग कि ये व्हाट्सएप ने क्या कर दिया है। मतलब व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी जो है, वही बात कर रहा है, लेकिन अक्सर मीम्स भी आ रही हैं और मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ कि आपके पास कौन से इतने नेशनल सीक्रेट्स हैं, आपने मोहल्ले की आंटियों की तरह बातें करनी है। नहीं, मेरे ख्याल में कुछ ऐसी और अगर वो डर जाते हैं कहीं घर वालों तक भी ना बात पता लग जाए, अगर पूरी दुनिया को लगेगी तो फिर कितनी टेंशन की बात है। बट आई वाज एंजॉयिंग दोस टिकटॉक्स और मीम्स जो ऑलरेडी चल रही थी। बट अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने व्हाट्सएप छोड़ना है तो उसका ऑल्टरनेट क्या होगा। अगर आपका नहीं है कि आपने एग्री करना है उन तमाम जो कंडीशंस हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि दुनिया में सोशल मीडिया पे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सी ऑप्शंस हैं ऐसी। तो ये दो ऐसी हमने सेलेक्ट की हैं आपके लिए ऑप्शंस कि अगर आप व्हाट्सएप को नहीं ज्वाइन करना चाहते तो फिर आप कहां पर जाएं। बिल्कुल, पैगाम रसानी, वीडियो, वॉइस कॉलिंग की मकबूल तरीन एप्लीकेशन ने हाल ही में जब अपनी प्राइवेसी की तब्दीली की तो सारिफीन ने उसे कहा, तशवीश का इजहार किया और अभी तक कबूल नहीं किया। तो एक खबर तो यह है कि अगर आप उसको अग्री नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट 8 फरवरी के बाद डिलीट कर दिया जाएगा। और जैसे ही ये नई पॉलिसी मुतारिफ हुई, सारिफीन ने उस पर तनकीद करना शुरू कर दी। अब जो दो एप्लीकेशन का जिक्र अबूजर कर रही हैं कि एग्जिस्ट कर रही हैं, उनमें नंबर 1 पर है सिग्नल। सिग्नल एक एप्लीकेशन है जो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन उसे कहते हैं, जो थर्ड पार्टी ना देख सके। मतलब मैं और अबूजर अगर टेक्सटिंग कर रहे हैं या कॉलिंग कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसका डाटा किसी के पास नहीं जाएगा। ये सिंगल ऐप जो है वो मेक श्योर करती है कि वो इनक्रिप्टेड हो। बिल्कुल, और इसमें चंद सालों में इसके जो यूजर्स हैं तो बहुत ज़्यादा इजाफा भी आया है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें व्हाट्सएप जैसी तमाम तर खुसूसियात मौजूद हैं। मतलब व्हाट्सएप का ये ऑल्टरनेटिव हो सकता है, और ये एंड टू एंड एक तो इंक्रिप्टेड है और एंड्रॉइड और आईफोन दोनों इसके लिए यूज भी कर सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजी वेबसाइट 9 या फिर 5 मई के मुताबिक सिग्नल ऐप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह भी है। और इस ऐप पर की जाने वाली चैट के सारिफीन स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते। सबसे अच्छी चीज ये है, एंड इट हैपेंस इन स्नैपचैट एज वेल, कि अगर आप स्क्रीनशॉट लो तो आपको पता लग जाएगा। ये सारिफीन का जाती डाटा जो है वो जमा नहीं कर सकती, और इसकी पूरी जो पॉलिसीज हैं उसमें ये लिखा हुआ है। और अगर आप सिग्नल भी यूज नहीं करना चाहते तो देयर इज दिस अदर एप्लीकेशन टेलीग्राम इसका नाम है जी। और व्हाट्सएप के बेहतरीन दूसरे मुतबादिल के तौर पे ये जानी जा रही है। ये ऐप भी सार्फिन को व्हाट्सएप की ही तरह एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ फीचर्स फराहम करती है। और टेलीग्राम सार्फिन इस ऐप के जरिए इंक्रिप्टेड डाटा, तस्वीर, वीडियोस, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग पैगामात और फिर हर तरह के दस्तावेजात का जो तबादला भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स का मतलब ये है कि अगर आपने वो एप्लीकेशन खोली और उसके बाद आपने वो वापस आप अपने होम पे आए तो वो पूरी कॉन्वर्सेशन डिलीट हो जाएगी, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। इवन जिससे आप बात कर रहे हैं वो भी उसका वो भी उसका डाटा नहीं रख सकते। स्नैपचैट के ऊपर भी ये एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको ऑल्टरनेट चाहिए होता है, तो ये M2 प्रोटोकॉल पर भी इन्हें निसार करती है टेलीग्राम एप्लीकेशन जो मौजूद है। अब आ जाते हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर, जिस पर बहुत बात हो रही है पिछले 3-4 दिनों से। या तो आप आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आपको मैसेज आया, तुमने अग्री कर दिया? अच्छा, मैंने तो नहीं किया, मैंने तो पढ़ा भी नहीं और अग्री कर दिया। क्या होगा? मैंने भी कर दिया। मैंने क्या है यार, क्या देन आई रियलाइज्ड कि और मैंने पढ़ा भी, एंड आई वाज ओके विद दैट, क्योंकि व्हाट्सएप ऑलरेडी इज ब्रॉट बाय फेसबुक। ये दोनों कंपनीज तो बहुत पहले से कोलैबोरेट कर चुकी हैं। और अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाते हैं तो आपको ये ऑप्शन भी दी जाती है कि क्या ये आप स्टेटस फेसबुक पर लगाना चाहते हैं या नहीं, तो इट्स योर चॉइस। अब डाटा शेयरिंग होगी तो उस पर लोग काफी परेशान हो गए, लेकिन व्हाट्सएप के सरबराह ने वाज़िया कर दिया है और बहुत सी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी हैं कि ये जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है, प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली पर जो तनकीद की जा रही है, उन्होंने कहा कि ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है और इस फीचर को तब्दील नहीं किया। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी जो पर्सनल चैट्स हैं और जो बात हो रही है फ़ोन पे वो नहीं हो रही, इसके अलावा सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इसको देखा जा रहा है। और ये भी ऐलान किया गया है जिसके मुताबिक व्हाट्सएप सार्फिन की मालूमात थर्ड पार्टी बशमूल फेसबुक के साथ भी शेयर तो की जा सकेंगी, लेकिन ये सिर्फ मालूमात हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑलरेडी इंटरनेट पर आ जाती है। डिस्प्ले पिक्चर, दैट कैन बी योर नेम, योर फोन नंबर, बट आप जो कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, जो बहुत सीक्रेट बातें हो रही हैं, वो उनके पास नहीं जाएंगी, वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होगी। तो ये सब जो है वो रूमर्स भी कह सकते हैं आप, या बहुत ज्यादा इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। स्पेशली मैं ये बात कहती हूँ लड़कियों के लिए जिनका प्रॉब्लम होती है पिक्चर शेयरिंग के लिए, एग्जैक्टली वो जनरली भी इजी होना चाहिए। बट अब व्हाट्सएप के सरबराह कह रहे हैं कि इसमें ऐसी कोई सदाकत नहीं है, वो हमारे पास भी नहीं आएंगी। इवन व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर कन्वर्सेशन। एग्जैक्टली, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन है। और व्हाट्सएप को सार्फिन के लिए महफूज भी उन्होंने करार दिया है, और उनके मुताबिक
व्हाट्सएप तकरीबन 2 अरब अफराद को दुनिया भर में प्राइवेट राब्तों की सहूलत फराहम करता है, यानी कि 2 अरब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं रूटीन में। और इसमें पैगामात और कॉल्स अब भी इंक्रिप्टेड हैं, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। इसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही है। व्हाट्सएप समेत कोई भी तीसरा फर्द या व्हाट्सएप पर 2 अफराद के दरमियान होने वाले पैगामात या कॉल्स को देखा या सुना नहीं जा सकता है। तो फिर आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपकी सिर्फ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि वैसे ही पब्लिक हो सकती है, आपका नाम है, आपकी फेस की जो पिक्चर्स अगर आप लगा रहे हैं, या फिर इसके अलावा आप अपने बारे में बता रहे हैं एरिया कौन सा है, वो जो आपके जो लोकेशन से वैसे ही पता लग जाता है अगर आपका इंटरनेट ऑन हो। एग्जैक्टली, और वो तो बहुत सी एप्लीकेशंस के अंदर भी है। इवन फेसबुक आपकी लोकेशन शेयर मांगता है, आपका ट्विटर जो है वो लोकेशन शेयर मांगता है। तो दैट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स रखते क्या हैं। एंड ऑल्सो अगर ये क्लियर हो गया ना कि होने वाली चैट्स, कॉन्वर्सेशंस, इवन व्हाट्सएप भी नहीं देख सकता, तो फिर कोई दो राय नहीं रह जाती ज़्यादा तशवीश में मुब्तला होने के लिए। बट आई वुड स्टिल से कि मैंने उन मीम्स को बहुत एंजॉय किया जो लोग बना रहे हैं और एक दूसरे को टीज कर रहे हैं कि तुम्हें इतनी टेंशन हो गई कि व्हाट्सएप आपका डाटा लीक कर देगा, पता नहीं तुम किस किस्म की कॉन्वर्सेशन करते हो। और इसके अलावा कौन सी ऐसी बड़ी कोई नेशनल स्टेट लेवल की सीक्रेसी है जो नहीं बता चाहते कि एक चीज और है जो कि कल पॉइंट शायद इतना डिस्कस नहीं हुआ, लोगों ने अब तक इसको देखा नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो उसमें होता यह है कि आप लोग अक्सर देखा होगा कि आपने कोई बिजनेस की एक्टिविटी देखनी है या आपने कोई शॉपिंग करनी है, तो वो आपके रिलेटेड चीजें जो है वो आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो ये बेसिकली सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक स्टेप अहेड है कि व्हाट्सएप भी आपको उस तरह से सहूलत फराहम करेगा, और व्हाट्सएप में भी आप अगर कोई बिजनेस फीचर्स आते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसका कोई ताल्लुक ऐसे नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही है, ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करके बिजनेस की रसाई, ऑनलाइन जो बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप शॉपिंग करना चाहते हैं उसमें आसानी के लिए ये रखा गया है। बजाय इसके कि आप आपस में बातें करें, जिसका ये व्हाट्सएप है, जिसकी ये कंपनी है, उसकी भी सुन लो वो क्या कह रहा है, वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। ये प्रोपेगेंडा में लोग प्रोपेगेंडा में चले जाते हैं।